लॉकडाउन 2 साल पहले ये लफ्ज़ किसी ने सुना भी नहीं था, लेकिन आज जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो शरीर में झुरझुरी सी दौड़ जाती है, दिलो दिमाग जैसे काम करना बंद कर देता है। दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन क्राइसिस कोरोना पैंडेमिक आया तो हमने बेबस ज़िंदगी देखी, ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोग देखे। अचानक से 2 हफ्ते पहले वो इंडिया लॉकडाउन फिर से सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा। एक पैनिक फैल गया, ये क्यों हुआ और अचानक से ये अब क्या होने जा रहा है। इसका सीधा सीधा जवाब मधुर आप दीजिए कि अचानक से ये ट्रेंड क्यों शुरू हुआ। ये पता नहीं, जिस दिन हमारा टीज़र आया, खास करके जब पहला टीज़र आया था 1 मिनट का, तब जाके ये हुआ। तो मुझे भी लोगों ने फ़ोन किया, ये तेरी पिक्चर ही है ना भाई, इंडिया लॉकडाउन। तो मिला हाँ, फिर मैंने भी देखा ट्रेंड में कि इतना ट्रेंड हो रहा था और कहीं इसके मेम्स भी बने काफ़ी कि थैंक गॉड सब मूवी बोल के ऐसा कई जगह डाला। तो यह हाँ डेफिनेटली माहौल बन गया और लोगों को बहुत ऐसे डरे लोग कि इंडिया लॉकडाउन तो फिर से, और नंबर 1 पे ट्रेंडिंग था और मेरे ख्याल से कुछ एक दिन पूरा था। पूरा एक दिन था। तो मैं रात को देखा और फिर सवेरे उठा तभी भी देखा रहे नंबर 1 पे ट्रेंड हो रहा है। मतलब कहीं तो कमाल हो गया। लेकिन यह कि मेरे ख्याल से इंडिया लॉकडाउन जो हम लोगों ने 2 साल पहले देखा है, बहुत करीब से देखा है, पूरे विश्व ने देखा है, और मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना चाहिए कि क्या हुआ था उस वक्त पे। स्टार्टिंग के 20-25 दिन की कहानी है ये, किस तरह से एकदम असमंजस में पूरा देश हो गया था लॉकडाउन में, और क्या स्थिति हुई उस वक्त पे, और किस तरह से परिस्थिति को जो हमारे इंसान लोग हैं जो जिस तरह से संघर्ष किया है, क्या हुआ था। तो ऐसे कई स्टोरी थी, उसको हमने ज़ीरो डाउन फिल्टर करके हमने 4 स्टोरी पे इस फिल्म को रखा, और इंडिया लॉकडाउन फिल्म हमने दर्शकों के लिए तैयार की। जब टीज़र आया और टीज़र देख के मैंने आपको फ़ोन किया। हाँ, ट्रेलर आया तो मैंने आपको फ़ोन भी नहीं किया। मैंने सबसे पहले ट्वीट किया। हाँ, और स्टोरी चलाई। हाँ, करेक्ट। बिकॉज इट्स दैट मच रियल। अब मेडिकल फैटर्निटी और ये बाकी लोग काम करें, लेकिन उसके बीच में हर जिंदगी, हर शख्स की अपनी एक कहानी है। ये जो कहानियाँ आपने चुनी मधुर अपनी कहानी में बताने के लिए, ये सबसे पहले हम एक्टर से बात करें। मैं जानना चाहता हूँ ये कहानियाँ कैसे चुनी कि ये 4 कहानियाँ। नहीं, हमारे पास 12 स्टोरी थी, मैं और मेरे राइटर के साथ। लेकिन फिर हमको सोचा सीरीज़ बनाए, मतलब सीरीज़ के लिए तो अब टाइम नहीं इतना। मैं एक रेस्टलेस फिल्म मेकर हूँ, मुझे लगा कि बहुत जल्दी फिल्म बनानी चाहिए, इससे पहले कोई और बना ले या और कोई अनाउंस कर देवे। मुझे लगा फिल्म बनानी चाहिए, तो हमने 6 स्टोरी पे फिर ज़ीरो डाउन किया। 6 भी हम लोग को लगा लंबी हो जाएगी, फिर ऐसा करते करते हमने 4 स्टोरी पे किया। 4 स्टोरी में आना कुमरा की जो स्टोरी एक पायलट की कहानी है जो घर में ही है, प्रकाश बेलावाड़ी जो हमारे बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, उनकी कहानी, बुजुर्ग इंसान जो घर में बैठे अपनी बेटी को मिलने जाना चाहते हैं हैदराबाद। प्रतीक बब्बर साई तमनकर की कहानी है जो माइग्रेंट वर्कर है, जो किस तरह से उनकी परिस्थिति ख़राब हो गई मुंबई में और अपने गांव जाना चाहते हैं, वो है। और श्वेता बासु प्रसाद की जो कहानी है वो किस तरह से कामाठीपुरा मुंबई रेड लाइट एरिया में उनका जीवन किस तरह से था। तो ये स्टोरी जो श्वेता की कहानी थी वो मैंने लास्ट में हम लोग ने ज़ीरो डाउन की, क्योंकि कहीं मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और वहाँ पे मैंने पढ़ा कि किस तरह से रेड लाइट एरिया में इनकी हालत ख़राब है, परिस्थिति बहुत ख़राब है, कैसे चंदा इकट्ठा करके लोग लंगर जैसा खाना खा रहे रोज़ वहाँ पे। तो मुझे लगा इन पे बहुत ही छोटा आर्टिकल आया था उस पर, तो वहाँ से मुझे लगा कि इन पे किसी ने तवज्जो दिया नहीं है, तो इस पर हमको बनाना चाहिए। तो ये स्टोरी हमने ऐड की उसमें। आपने इसमें एक्टर्स चुने, ऐसे एक्टर्स जिनको हम देखना चाहते हैं और जिनके काम को ये कमाल के एक्टर्स जो है, जो जिनके आंखों से वो सारे की सारा पेन, वो सारी की सारी इमोशन है, वो सारा इमोशंस दिख रहा है। ये इनकी कास्टिंग की कहानी सुनना चाहता हूँ, क्या है इनकी कास्टिंग की कहानी। सही बोला कि मुझे जब कैरेक्टर चुनना था तो मुझे लगा कि कैरेक्टर को जस्टिफाई करे और कैरेक्टर आपको दिखे, रियल जैसे कैरेक्टर होते मेरे फिल्मों में होते, उस तरह से मैंने बोला। तो मैंने अपना श्वेता बासु से बात किया, मैंने बोला कि एक किरदार है सेक्स वर्कर का। पहला कॉल किसको किया? श्वेता को किया? पहला कॉल मैंने हाँ श्वेता को किया। हाँ। और मैंने बोला कि ये किरदार है, ऐसा ऐसा है बोल के, और वो अपना ओके
उसने बोला उसको अच्छा लगा कैरेक्टर। हमारा बहुत लॉन्ग ड्यू है काम करने हाँ, बहुत लॉन्ग ड्यू था। 15 साल से फिर उसके बाद माइग्रेंट वर्कर पे हम लोग सोचे थे 3-4 नाम जा रहे थे। फिर हमने नहीं, बीच में मैं टोक रहा हूँ, मतलब पहला यानी ये कहानी आपके सबसे ज्यादा करीब है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं, चारों कहानियां मेरे बच्चे हैं, चारों मेरे बच्चे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं ये होऊंगा कि चारों, देखिए फिल्म मेकर जो होता है उसकी पूरी पिक्चर होती है, वो केवल एक किरदार पे वो निर्भर नहीं होता उसका प्यार। तो मुझे लगा कि किरदार अच्छे लगेंगे और निभाएंगे। साई तमनकर भी मैं हमेशा इनकी प्रशंसा करता हूँ, इनका हमेशा। हाँ, I'm a तो fan. ये भी You are कहता- brilliant. Have seen your Marathi movies, have seen and Mimi and everything, and I'm a fan, literally. बहुत बहुत शुक्रिया। तो साई तमनकर को कास्ट किया हमने, हीरो कास्ट नहीं किया था, प्रतीक को कास्ट नहीं किया था। उसके बाद हम आए इनके पास। आना कुमरा भी हम हमेशा मिलते थे फंक्शन में, इवेंट्स में, तो मैंने बोला ये परफेक्ट जाएगी पायलट के रोल में, इनको बुलाओ। और ये आई, फिर इसको भी नरेशन दिया, हमने ओके किया। तो तीनों मेरी एक्ट्रेसेस हो गई थी मेरी श्री शक्ति आ गई थी। वो ये सबसे पहला मैंने ये तो इतने साल से मैं देखता आ रहा हूँ कि एक्ट्रेस पहले होती है। हाँ, पहले एक्ट्रेस आ गई। और उसके बाद हम लोग को लगा कि ऑब्वियसली प्रतीक का रोल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसको कास्ट करे। ऐसे 3-4 बात निकली, तो फिर मैंने प्रतीक बब्बर बोला, तो मेरे थोड़े से असिस्टेंट, मेरे राइटर्स बोले सर वो बहुत अर्बन एरिया का आदमी लगता है, वो कहाँ जाएगा माइग्रेंट वर्कर में। तो मैंने बोला नहीं, मुझे मेरा कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रांग था। नहीं देखी उन्होंने, फिल्में नहीं देखी। हाँ। और मैंने इसको फिर मैंने बुलाया, ये आए और मुझे अच्छा लगा इनसे मिलकर, और मुझे लगा कि ये किरदार को निभा पाएंगे। और मैं ऑब्वियसली स्मिता जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, हम लोग सब लोग रहे। और मैंने उनकी मम्मी का ही रेफरेंस दिया पिक्चरों का कि ये पिक्चर आप देखें, और मैंने बोला ये आपकी माँ को ट्रिब्यूट देना सबसे बड़ा होगा इस पिक्चर में, जो किरदार है इसका। मैं पहले जाने तू या जाने ना के टाइम पे पहली बार प्रतीक से मिला था, और प्रतीक तुम्हें याद है? जी बिल्कुल। मैं और वो अभी उन्होंने बताया कि हम कितनी बार मिल चुके हैं। जी 4 कई साल पहले मुल्क के लिए मिले थे हम लोग। और उस समय मैंने बोला था, मैं जब देखता हूँ मैम की जैसे आंखें, परछाई सब आ जाती हैं, और उनका काम आ जाता है, और सिर्फ लुक्स में नहीं, हर एक किरदार के साथ प्रतीक जी सर। आप जिस तरीके से जो प्रोग्रेशन है आपका, वो कमाल का है। शुक्रिया सर, थैंक वो बहुत कमाल का है। और मैं कहता हूँ कि दिस आई नो मधु फॉर लास्ट 20 years एंड दिस इज द डेस्टिनी, कि जब आप इस तरीके के जो अपने आर्टिस्ट को स्टार और उससे बहुत कहीं बाहर निकाल के एक दूसरे एरा में लेके आते हैं कि आप जिए अपनी ज़िंदगी अपनी परछाई के साथ, और वो इस किरदार में दिख रहा। कैसे तैयारी है प्रतीक, कैसे रिलेट करते हैं आप इस किरदार से? सर हम जितनी भी कोशिश कर पाए रिलेट करने की, हम नहीं कर पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर पाए नहीं रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों की ज़िंदगी, इनका स्ट्रगल कुछ और है। और सिर्फ लॉकडाउन में नहीं, रोज़गार की ज़िंदगियों में, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल हम कभी समझ नहीं पाएंगे और जी नहीं पाएंगे। माइग्रेंट्स अपने आने वाले मील के लिए स्ट्रगल करते हैं, कभी कभी घर नहीं होते, कपड़े नहीं होते, ऑलमोस्ट अर्चिन की ज़िंदगी, बेगर की ज़िंदगी ऑलमोस्ट जीते हैं, हम कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हमने शूटिंग की, साई और मैंने जब शूटिंग की माइग्रेंट वर्कर की, हमने सीन जब शुरू किए, तब हमें थोड़ा बहुत महसूस हुआ कि इन लोगों की क्या झेलते हैं, रोज़ क्या झेलते हैं, और लॉकडाउन में स्पेशली क्या झेला है। आई थिंक और शूटिंग के दौरान हम बहुत ज़्यादा हम्बल हो गए, और बहुत ज़्यादा, और भगवान की रोज़ शुक्रिया अदा कर रहे थे हम कि हमें प्रिविलेज ज़िंदगी मिली है, हमें कंफर्टेबल ज़िंदगी मिली है, हमें खाना मिलता है, हमें सोने को बिस्तर मिलता है, हमें रज़ाई हैं, हमें बिस्तर हैं, छत हैं। और आई थिंक इस प्रोसेस में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए। जब साई और मैंने शूटिंग शुरू की, तो हम एनीवेज इन्वेस्टेड थे, क्योंकि आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, और स्पेशली लॉकडाउन की कहानी।
और तो एनीवेज हम इन्वेस्टेड थे कहानी में। जब शूटिंग शुरू की और थोड़े बहुत जो चलने के सीन्स थे या पैसे नहीं है और खाना नहीं है, बच्चों के लिए खाना नहीं है, ये जब हमने महसूस किया तो हम और ज़्यादा इन्वेस्ट हो गए और हमें बहुत सच्चाई से ये किरदार निभाना था। आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये इस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना। सर ने जैसे कहा, सर ने मुझे कुछ रेफरेंस फिल्म्स दिए। मेरी माँ की थी, कुछ रेफरेंस फिल्म्स मेरी माँ की थी, आक्रोश और चक्र, और मैंने 2 बीघा ज़मीन देखी, मैंने अंकुर देखी। आई थिंक ये हर फिल्म के जो मेल कैरेक्टर्स हैं उनकी अलग अलग स्ट्रगल, डेस्परेशन, कठिनाई के शेड्स दिखते हैं। बहुत कठिनाई से जीते हैं ये सारे कैरेक्टर्स। तो वो समझना मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये इनकी सिमिलर है, स्ट्रगल सिमिलर है, कठिनाइयाँ हैं। तो वो मैंने रेफरेंस फिल्म्स देखे और माइग्रेंट वर्कर से मिला मैं। सर ने काफ़ी माइग्रेंट वर्कर से मिलवाया मुझे, उनसे बातें की, उनसे वो रोज़गार ज़िंदगी कैसे जीते हैं, कैसे आपस में बात कैसे करते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे खाना कैसे पकाते हैं। आई थिंक मैंने ऑब्जर्व किया। इतना कुछ होने के बाद भी हंस कैसे लेते हैं। Absolutely. हाँ, Absolutely. उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इतनी परिस्थिति में। इतना सब होने के बाद आप बम्बई वापस काम करने आएंगे क्या? इसके ऊपर उनका जवाब था हाँ, क्यों नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, correct. मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी की जिद है, या ये आदमी का क्या बोलते हैं, हौसला है, जो कभी टूट नहीं सकता। मतलब भले ही इस फिल्म में रियलिटी दिखाई हो या उस वक्त की सच्चाई हो, लेकिन ये फिल्म है हौसले की, ये फिल्म है होप की, ये फिल्म है फाइट बैक की। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हम सब के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए रिमाइंडर है कि हम कितने ग्रेटफुल रहे हमेशा। इट्स अ वेरी रियल, जो आपकी खासियत है ना कि आईना ऐसे दिखाते हो कि खामियां भी नजर आती है, खूबियां भी। सो ब्यूटीफुल। तो वो जो है वो नजर आ रहा था। व्हाट्स योर ब्रीफ, कि क्या ब्रीफ था और क्या था? मैंने सुना कि आप लोगों तक गई, आपने बात की, आपने ज़िंदगी समझी, आपने दर्द समझा, कैसे? किरदार ऑलरेडी लिखा हुआ था और सर की रिसर्च ऑलरेडी काफ़ी ऑन पॉइंट थी। एज एन एक्टर हमारा प्रिविलेज होता है कि हम एक ज़िंदगी में कई लाइव्स जीते हैं और कई कहानियों को कहने का हमें मौका मिलता है। जब इन्होंने मुझे मेहरूनिसा की इस किरदार के बारे में बताया, तब मैंने ये आर्टिकल नहीं पढ़ा था और इनफैक्ट काफ़ी बहुत कम इस कम्युनिटी को हाईलाइट किया था। सो ऑफ कोर्स इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप एक पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने किरदार के थ्रू और उनका वॉइस बन रहे हैं कि उनके साथ पैंडेमिक में क्या हुआ था। ऑफ कोर्स वी डिड डिग डीपर और हम रिसर्च के लिए कामाठीपुरा गए थे। वहाँ पे मैं कुछ कमर्शियल सेक्स वर्कर्स से मिली थी और उन्होंने अपनी कहानियाँ बताई, उनके वो कैसे रहते हैं। कई सारी कहानियाँ मैं बता नहीं सकती, लेकिन एज एन एक्टर आई वाज ऑन अ जॉब। मैं प्रोजेक्ट के लिए गई थी, मैं अपने किरदार के ऊपर काम कर रही थी, तो मैंने उनसे बातचीत किया। उनके मैनरिज्म्स, बॉडी लैंग्वेज, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा मेकअप करते हैं, अपने आप को आईने में कैसे देखते हैं। उस कमरे के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं, दे शेयर अ बाथरूम। उस बाथरूम में एक बहुत ही यूनिक, एक डिटर्जेंट, साबुन और एक टैल्कम पाउडर की एक महक थी। तो थ्रू आउट द फिल्म मैं चमेली का तेल लगा रही थी एंड आई वाज यूजिंग टैल्कम पाउडर टू जस्ट थोड़ा सा उस चीज़ को महसूस करने के लिए, उस चीज़ को थोड़ा सा जीने के लिए। क्योंकि चाहे किरदार जैसा भी हो, जैसे आपने कहा कि आप जब आईना दिखाते हैं तो आपको कुछ खामियां दिखेंगी, कुछ खूबियां दिखेंगी, लेकिन एज एन एक्टर मेरा ये काम है कि मैं उस चीज़ को जितनी सिंसियरली, जितनी ऑनेस्टी के साथ बता पाऊँ, जिसमें खामियां हो या खूबियां हो, लेकिन दिखे खूबसूरत। उस चीज़ की इनोसेंस, उस चीज़ की ऑनेस्टी, उस कम्युनिटी की स्ट्रगल एंड सर्वाइवल, जो आपने कहा फाइट बैक की कहानी है, वो दिखे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। मधुर, मैं आपको बताऊं कि ये कास्टिंग इतनी परफेक्ट है और पायलट के कैरेक्टर में आपने जिसे चुना, वो इस समय की खास तौर पर वो हर कैरेक्टर के साथ अपने कुछ न्यूआंसेस लेके आती है।
एक अतरंगी अंदाज लेके आती हैं, ठीक है, ठीक है, और वो अंदाज मुझे इस किरदार में भी दिख रहा है। व्हाट्स योर ब्रीफ? बिंदास। हाँ बहुत। He told me just, I mean, मेरा ब्रीफ यही था कि मुझे आहाना नहीं देखनी, लेकिन मुझे and I was wondering कि मैं इसका सुर क्या पकड़ूं, because आप पहले 2 दिन सुर पकड़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हर एक्टर सोचता है कि भाई मैं क्या पकड़ूं, कैसा अंदाज होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो बहुत ही बेधड़क पायलट है। शी इज समबडी हु इज नॉट अफ्रेड, अकेले रहती है, पूरी दुनिया ट्रैवल करती है, अपने परिवार से इतनी मतलब शी इज़ नॉट वेरी क्लोज टू हर फैमिली। तो ये ब्रीफ मेरा था कि आई थिंक व्हाट इज रियली नाइस अबाउट मधुर सर कि उनने मुझे अलाउ किया कि तुम अपना लुक डिज़ाइन करो, विच आई थॉट वाज रियली इनक्रेडिबल। मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि एक्टर्स को ये अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। शी इज़ लोनली बट शी डज फील दैट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन भी थी लॉकडाउन के समय कि आप अकेले रहना और अपने साथ रहना और एक अकेलापन महसूस अपने करना। साथ रहना बहुत कभी-कभी बहुत डरावना होता हाँ, डरावना हो सकता है। हेलिंग फ्रॉम लखनऊ, जिस तरीके के किरदार आप चुन रही हो वो आपके कितना करीब और कितना दूर है बाबा, मतलब बहुत, इनफैक्ट मुझे काफी दूर दूर के किरदार मिलते हैं। लखनऊ का तो मिलता ही नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे बेधड़क कैरेक्टर्स बहुत मिलते हैं ऐसे, बट पहली बार मुझे ऑन स्क्रीन वुमन के साथ रोमांस करने का एक मौका मिला। मुझे लग रहा था कि मैं शायद ना कर पाऊँ वो, बिकॉज इट्स अ लिटिल फनी, बट मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। मुझे बहुत औरतों ने बोला, ओह यू किस रियली वेल, एंड आई वाज लाइक थैंक्स गर्ल्स। सो आई थिंक मज़ा वही है हमारे प्रोफेशन में कि हम इतने कैरेक्टर्स जी लेते हैं, इतनी जिंदगियां जी लेते हैं, हम वो चीज़ें कर लेते हैं जो हमने शायद कभी सोची भी ना हो। कभी मुझे नहीं लगता मैंने कभी सोचा था कि मुझे प्रियंका गांधी का रोल कभी भी ऑफर होगा। और जब मैंने अपने आप को साड़ी में, जब हमारा पहला लुक टेस्ट हुआ था, मैं बहुत आई वॉज वेरी शॉक्ड। मेरा पहला फोटो जब खींचा गया था, आई वॉज सो शॉक्ड। That was a very good look. Yeah, and it was really nice. And I never thought, मेरे पेरेंट्स तो इतने एक्साइटेड थे, they were like, अरे यार ना प्रियंका गांधी मैंने सबको बताना बंद करिए। It was just one of those things. But I think it's exciting to be able to play so many different characters. yes, yes. मधुर, मैं ये देख रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड के साथ आपकी जो लव स्टोरी चल रही है, तो वो जो लव स्टोरी फ्रॉम द फिल्म आती है, और रियलिज्म तो मैंने देखा है आपका, ठीक है, वो मतलब क्या है, कभी कभी उन्हीं की बात मान लिया कीजिए, थोड़ा कम रियलिस्टिक हो लिया कीजिए। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे लगा कि सेंसर के साथ हमेशा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, लव स्टोरी नहीं, लव स्टोरी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं जो मेरे को लगता है कि होना चाहिए। और हालांकि आज की तारीख में तो देखिए OTT आ गया। मैं तो जब फिल्में बनाई हैं, जब इतना हम लोग को फिल्टर करना पड़ता था हर चीज़ को, अच्छा चांदनी बार हो, पेस्ट्री हो, कॉर्पोरेट हो, सत्ता हो, सब पिक्चर को, मेरी जितनी पिक्चर है सबको A सर्टिफिकेट ही मिला है, तो इसको भी A सर्टिफिकेट मिला है। तो लेकिन हाँ ठीक है, मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, सच्चाई, और आज OTT खास करके है इतना, तो बट दे वर वेरी मॉडरेट। मैं रिवाइजिंग कमेटी में गया था इस पिक्चर को भी लेके, और मैंने जब उनको कहा कि खास करके 2-3 सीक्वेंस पे माइग्रेंट वर्कर पे कुछ जो लोग का था, लैंग्वेज का, श्वेता के लाइंस पे भी थे, वहाँ पे इशू था इनका। तो फिर मैं रिवाइजिंग कमेटी में गया। रिवाइजिंग कमेटी में फिर थोड़े से वर्ड्स को उन्होंने बोला 1-2 चेंज करो, बाकी कुछ कट नहीं दिया। दे आर वेरी 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 मॉडरेट, वेरी सिंसियर, एंड दे सेड कि आप पास करो, मैं A सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि OTT के लिए फिल्म थी। हमने सोचा ठीक है भाई, अगर 1-2 चीज़ के लिए हमको भी मान रखना पड़ता है। वी ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट द सेंसर बोर्ड। सही, मैं नाम सही ले रहा हूँ? हाँ जी बिल्कुल। कमाल का रोल, और वो कमाल का रोल अब एक कमाल की कॉम्बिनेशन, मधुर कॉम्बिनेशन, जो मैं कहता हूँ इट्स अ मधुर कॉम्बिनेशन। तो मधुर मिलन ही है, मधुर मिलन। ये मधुर है, किंग ऑफ वन लाइनर्स। तो अपनी प्रोग्रेशन को आप कैसे देखती हैं? हम सबके लिए ये एक बहुत स्पेशल फिल्म है, बहुत डिफिकल्ट फिल्म है, क्योंकि इमोशनली बहुत टैक्सिंग और डिमांडिंग था काम करना, टू स्टेप इनटू द कैरेक्टर्स दैट वी हैव प्लेड। बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव देने वाला सारा मामला था, और आई थिंक मधुर सर की वजह से वी जस्ट सेल्ड वेरी स्मूथली विथ हिज हेल्प। और आज हमने हाल ही में फिल्म देखी, सबने बहुत बढ़िया काम किया है, और
I can't wait for people to watch it. Absolutely. मैम, अब मैं आपको बताऊं कि सारे लोग ये थिएटर और ओटीटी की डिबेट पे आएंगे, मुझसे ज़्यादा खुश नहीं है कि मधुर की फिल्म ओटीटी पे आ रही है। मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रही है। बबली बाउंसर, व्हाट अ ब्रिलियंट फिल्म, हर जगह उसकी तारीफ हो रही है। A big round of applause. Yay. थैंक यू और थैंक यू। very unlike मधुर sir. Very unlike मधुर से। very different. नहीं, वो ये unlike वाला भी काम करते हैं, दिल तो बच्चा है। बच्चा जी, हाँ। Unlike वाला बीच काम में, भी, हाँ। ये बीच में ऐसा ट्विस्ट छोड़ते हैं। आन भी बना लेते हैं, आन भी बना। सारे के सारे लोगों तक पहुंचेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक 100%, stream वो तो है। मैंने कहा ना कि मुझे इसका बबली बाउंसर का भी जो रिस्पांस आया है, जो बुजुर्ग बहुत 15-15 साल से थिएटर में नहीं गए, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया या उनके बेटे ने फ़ोन किया, कहा कि मधुर मेरी दादी से बात कर, पिक्चर देखी, दादा से बात कर। मुझे ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला। मेरे को मालूम नहीं था इसकी रीच इतनी है। Yeah. इंदौर से, लखनऊ से, मैंने बरेली से, हर जगह से मुझे फ़ोन आए। तो मुझे लगा कि ये कमाल का है कि ऑडियंस जो है वो देख रही है पिक्चर, जो थिएटर में नहीं गए, 15-15 साल से नहीं जाते पिक्चर देखने के लिए, वो लोगों ने बैठ के संपूर्ण परिवार के साथ पिक्चर देखी है। और देखिए, मैं श्वेता, आपने मुझसे सबसे पहले बोला था, वो लाइन यहाँ अटक गई। 15 साल से ये कॉम्बिनेशन बनने की कोशिश हो रही थी। ये कहानी सुनाइए जरा प्लीज। इकबाल के बाद मधुर जी ने अप्रोच किया था ट्रैफिक सिग्नल के लिए। हाँ। लेकिन इकबाल के बाद मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूँ, सो देयर वाज अ हार्ड स्टॉप टू एक्टिंग। और उस वक्त मेरे एग्ज़ाम्स थे, तो उस वक्त हम काम नहीं कर पाए। बट मेरी बहुत आई बीन अ ह्यूज एडमायरर, फैन ऑफ मधुर सर, एंड आई थिंक मधुर भंडारकर अगर किसी भी एक्टर को काम ऑफर करते, दैट इज सेल्फ इज सच अ कॉम्प्लीमेंट। तो इतने सालों बाद जब दोबारा काम करने का मौका मिला, एंड इट्स सच अ हार्ड हिटिंग। ना बीच में कभी ऐसा नहीं बना कि आपने किसी रोल के लिए कहा और उन्होंने कुछ मिसमैच रहा हो? कुछ दीजिए ना। हाँ, कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए बस। कंट्रोवर्सी ये कहानी नहीं। नहीं, बीच में नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैंने इनकी हमेशा सराहना की है पिक्चर। मैंने खास करके इकबाल देखने के बाद भी आई लव द परफॉर्मेंस। एंड मुझे ताशकंद फाइल देखने के बाद मैंने इसको फोन किया था। ताशकंद फाइल में तो मैंने बोला बाप रे बाप, मैंने क्या परफॉर्म किया तूने, आउटस्टैंडिंग शी वाज इन ताशकंद फाइल। मैं तो हमारी उनसे बात बात नहीं कर होती पाया, थी। मैं अनुपम सर को बोला क्या काम किया। हाँ, नहीं, तो बीच में हमारा वैसे बात होता था, अगर उन्होंने कुछ देखा, मैंने कुछ देखा, सोशली मिलते थे। बट फाइनली व्हेन उन्हें लगा एज अ मेकर, बिकॉज यू नो कि ये सूट करता है और नाउ वी कैन वर्क टुगेदर, एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड वाज आई सॉ ताशकंद फाइल्स एंड आई रियली लाइक्ड इट। और जब बनना था तब हो बट गया। ये पिक्चर में मेहरुनिसा का किरदार मैं बताऊंगा, ये मैच्योर हो जाएगी। जो किरदार है, इतना मैच्योर कैरेक्टर है। बट दिस वेरी चाइल्ड लाइक क्वालिटी टू क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर है, मैंने कहा कि इसमें जिस तरह का किरदार है इसका, एक मैच्योर लड़की का है अमंग ऑल द गर्ल्स जो उसमें है अपना सेक्स वर्कर्स में, जिस तरह से उसे निभाया किरदार, मेरे ख्याल से मैच्योरिटी इसको हमेशा, वो मकड़ी गल अभी भी इसका लगा हुआ है ठप्पा। तो लेकिन दिस मूवी विल चेंज हर होल। मेहरुनिसा you'll become. मेहरुनिसा, Oh my God, फ्रॉम मकड़ी टू मेहरुनिसा। और मुझे बहुत अच्छा काम दिख रहा है और मुझे उधर से इशारा भी हो रहा है। ये हीनल बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ आज टीवी पर। हीनल बहुत स्ट्रिक्ट है। ये रहने वाला नहीं है, कट के इन्हों के भेजने वाला एडिट। नहीं, आप बोलो ना, 5 बार चलाओ इसी पार्ट को। हाँ, इंडिया हीनल बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, इंडिया लॉकडाउन को इंडिया सेट डाउन होके देखो, ये कहना चाहूंगा। एंड इट्स अ ग्रेट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।